Hello students, this is your part 3 of chapter number 13, Why Do We Fall Ill? So your topic is organ specific, tissue specific, many manifestations. ठीक है. सो यहाँ पर डिजीज़ के बारे में हमने सबने पढ़ लिया था कि डिजीज़ किस तरीके से कॉज होते हैं. अब जब ये कॉज होते हैं ना, तो किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं या फिर किन चीज़ों के थ्रू मतलब कहाँ कहाँ पे ये डिज़ीज़ जो है, इनके जो वायरस है या फिर बैक्टीरियाज है, वो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं. सो फर्स्ट चीज़ कि कोई भी वायरस है या कोई भी डिज़ीज़ है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो या तो ऑर्गन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है या फिर किसी टिश्यू पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. ठीक है. सो नाउ अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं. ठीक है. चाहे वो एयर के थ्रू हमारी नोज़ जो होती है उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करे या फिर माउथ के थ्रू जाए. ठीक है. सो ये सारे वेज होते हैं कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और कौन से पार्ट को, बॉडी के कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के, इनको वो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं. अगर वो एयर के थ्रू हमारी मतलब जो नोज़ है उसमें जाएंगे, नोज़ के थ्रू, तो वो कहाँ पे जाएंगे, सीधे लंग्स में जाएंगे. तो इट मीन्स वो लंग्स को इफ़ेक्ट करेंगे. नाउ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या फैलाता है, ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है. अगर यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया है वो माउथ के थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू जाएगा, फिर वो कहाँ पर रहेगा, मतलब बॉडी में जाएगा एंड ट्यूबरक्लोसिस हो गया. एंड ये जो टाइफाइड हो गया है, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. तो वो माउथ के थ्रू हमारे अंदर जाएगा एंड ये डिजीज़ कॉज करेगा. ठीक है. तो अब ये कौन सा मतलब है, कौन सा ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है, लीवर को इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरिया. ठीक है. तो इसी तरीके से हर एक वायरस, बैक्टीरिया क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है. यहाँ पे देखो, ये जो मलेरिया कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये भी क्या है, मस्कीटो, मतलब मस्कीटो बाइट जो होता है ना, जब हमारी मस्कीटो बाइट करेगा तो वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा. ठीक है. तो लीवर में चला जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है. और इनकी वजह से क्या क्या वायरस कॉज होते हैं, मतलब सॉरी डिजीज़ क्या क्या कॉज होते हैं. इंसेप्टिलिटीज ऑफ ब्रेन फीवर, मतलब ब्रेन फीवर जो होता है ना, वो चीज़. ये सब क्या है कि मस्कीटो बाइट जब करते हैं ना, तो उसके थ्रू ये फैलते हैं, मतलब वायरस बॉडी में चले जाते हैं ना, उसके थ्रू ये डिजीज़ कॉज होते हैं. और इन्फेक्शन ऑफ जो ब्रेन में इन्फेक्शन होता है वो भी इनकी वजह से होता है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो, अगर टिश्यूज़ के थ्रू कोई डिज़ीज़ होगा या फिर जो भी ऑर्गन के थ्रू कोई भी डिज़ीज़ होगा ना, तो वो क्या है कि मतलब अलग अलग सिम्टम्स कॉज करेंगे. तो उन जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना, वो या तो टिश्यू को टारगेट करते हैं या फिर ऑर्गन को टारगेट करते हैं, और दोनों ही केस के अंदर क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं. तो जब भी जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे अगर ये डिजीज़ मतलब होंगे, उनके थ्रू होंगे, वो टिश्यू इफ़ेक्ट होगा, तो जो भी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो बहुत नॉर्मल, मतलब जनरली जो हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ना, वो होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना, वो रिस्पॉन्स करता है इन इन्फेक्शंस के थ्रू, इन्फेक्शन को. अगर अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक होगा तो डिजीज़ हमें जल्दी हो जाएंगे. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डिजीज़ से मतलब बॉडी फाइट कर सकती है. ठीक है. तो जो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं. ठीक है. तो जो कि क्या करती है, किल करती थी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होती हैं ना, उनको किल कर देती है. ठीक है. नाउ HIV इन्फेक्शन के बारे में दिया है. HIV इन्फेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्ट हमारी इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है और ना, मतलब डैमेज कर देता है इसके फंक्शन को. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो HIV वायरस जो होता है ना,
ये बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इसकी वजह से जो बाकी सारे जो डिजीज़ होते हैं ना हमारे को, लाइक कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, छोटे मोटे जो भी होते हैं, इनको भी बॉडी मतलब रेसिस्ट नहीं कर सकती, ये भी हमें बहुत इजीली हो जाते हैं। और ये वायरस इतना डेंजरस होता है कि ये बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकते हैं इन सब चीज़ों की। सो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर होते हैं। तो इनको इनसे बचने के लिए जो मेडिसिन या जो ड्रग्स हम लेते हैं ना, वो भी उन्हीं पे डिपेंड करते हैं कि वायरस से अगर हमें कोई डिजीज़ हुआ है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होगी, और बैक्टीरिया के लिए अलग होगी। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि दो तरीके होते हैं किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ को मतलब रोकने के लिए या फिर ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला तो है कि जो भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं ना, उनको हम रिड्यूस कर दें, या फिर हम उन जो भी ऐसे कॉज होते हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ हो सकता है, उनको ख़त्म कर दें। तो ये दो तरीके होते हैं जिनसे हम मतलब डिज़ीज़ का, किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई भी डिज़ीज़ होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए, या फिर अगर प्रोटोजोन से कोई हुआ है या फंगाई से कुछ हुआ है, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, क्योंकि इनके सबके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। नाउ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि अपने आप होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और ठीक है, लाइक अगर कोल्ड वगैरह या फीवर हो गया नॉर्मल, तो इन केसेस में क्या होता है कि कई बार अगर हम कोई मेडिसिन नहीं ले तो भी वो अपने आप थोड़ी सी देर में, मतलब थोड़े दिनों में या एक दिन में हमें फ़र्क पड़ जाता है, हम अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो कई ऐसे डिजीज़ होते हैं जो अपने आप को खुद ही क्योर कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जितनी भी माइक्रोब्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। नाउ जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगाई होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं, हर एक माइक्रोब का अपना अपना अलग ग्रुप होता है, और यहाँ पर हर एक माइक्रोब का अलग अलग बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं सब की को ध्यान में रख के मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग मेडिसिन सबके लिए होती है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे जो भी सेल होती है ना, वो अपना अलग सब्सटेंस बना लेती है, उसका अलग ही अपना मैकेनिज़्म होता है, जो कि जो मतलब बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जो जो ड्रग होता है ना, वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया के मतलब पाथ को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो इफ़ेक्ट ना डाल पाए, मतलब जो अपनी सेल्स होती है उन पे। ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया को किसके थ्रू क्योर किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स के थ्रू। ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो ड्रग है, मतलब जो प्रोटोजोआ से जो भी हमें डिज़ीज़ होता है उसके लिए भी अलग डिज़ीज़ होती है। लाइक प्रोटोजोआ से ना मलेरिया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मलेरिया के लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। तो हर एक डिज़ीज़ के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हर एक माइक्रोब्स के लिए अलग अलग डिज़ीज़, मतलब अलग अलग मेडिसिन हो सकती हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब हम ट्रीटमेंट तो करवा सकते हैं अपना, लेकिन उससे बेटर है कि हम प्रिवेंट करके रहें अपने आप को, ताकि हमारे अंदर वो डिज़ीज़ कॉज ना हो पाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो किसके थ्रू फैल सकते हैं, सबसे पहले एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो हमारे को उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी पर्सन को कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है एयर के थ्रू, तो हमें उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। जो वाटर होता है वो क्लीन वाटर पीना चाहिए, हमें ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है। तो अगर किसी भी
में कोई भी डिजीज़ है तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी फंक्शन को डैमेज करेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कंप्लीट मतलब कभी भी रिकवर नहीं हो पाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है ना उसमें टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी अगर पर्सन है जो सफ़र कर रहा है किसी डिजीज़ से तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को ऐसा इन्फेक्शन हो जो कि मतलब स्प्रेड हो सके, मतलब दूसरे लोगों में स्प्रेड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है जब कोई भी ऐसा मतलब रीज़न हो, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस केस में हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा खुद को प्रिवेंट करके रखना चाहिए, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रहनी चाहिए ऐसे लोगों से। तो सबसे जो वे है, जनरल वे है जो प्रिवेंट करने का है, तो वो यही है कि दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, वरना क्या है कि बहुत ज़्यादा वो डिजीज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। सो जो है मीन्स दे रखे हैं यहाँ पर कि किस किस तरीके से कोई भी डिज़ीज़ है वो स्प्रेड हो सकता है। तो एयरब्रॉन मतलब एयर के थ्रू डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होते हैं, एयरब्रॉन माइक्रोब्स के थ्रू होते हैं वो, ठीक है ना। वाटर हो गया, वाटर में जो माइक्रोब्स होते हैं उनके थ्रू भी क्या हो सकता है कि डिज़ीज़ जो है वो मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर हम है जो ड्रिंक उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में जा सकते हैं एंड डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिनसे मतलब कोई भी डिज़ीज़ बॉडी में एंटर कर लेता है। तो वो वाटर को हमेशा क्लीन करके पीना चाहिए ताकि उसमें जितने भी ये जो माइक्रोब्स है ना या फिर जो उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उनको क्या कर सके, किल कर सके बॉईल करने से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको भी हमें क्लीन करके रखना चाहिए जिसकी वजह से मस्कीटो वगैरह नहीं हो, वहाँ पर मस्कीटो नहीं पनप सके, ठीक है। तो पब्लिक हाइजीन का हमें ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए यहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये सब जो प्रिवेंट करने के मतलब तरीके दे रखे हैं। अगर हमारे क्लास में कोई भी ऐसा है जिसको मतलब कोल्ड हो या कफ हो तो उससे भी हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस में रहना चाहिए, क्योंकि हम देखो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना बॉडी का, वो क्या करता है कि फाइट करता है माइक्रोब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल होती है ना वो क्या करती है, किल कर देती है जो भी इन्फेक्टिंग माइक्रोब होते हैं ना उनको। तो ये जो सेल है ना ये क्या करती है कि जब भी कोई भी माइक्रोब जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है जब वो बॉडी में एंटर करता है ना तो उसके साथ फाइट करती है। और यहाँ पर क्या है कि कई बार वो उस डिजीज़ को ख़त्म कर भी देती है, कई बार वो फेल हो जाती है इसको ख़त्म करने में, ठीक है। नाउ जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना बॉडी का, उसके अंदर भी एक मतलब एक उसकी प्रॉपर्टी समझ लो कि ऐसा होता है कि कोई भी जैसे वायरस या कोई भी माइक्रोब अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो उससे लड़ भी सकता है एंड कई बार फेल भी हो सकता है, मतलब वो डिजीज़ हमें हो भी सकता है। बट उसके बाद जब वो बॉडी हमारी उसको उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर देती है तो ये होता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेती है उस चीज़ को कि भाई अब ये अगर डिज़ीज़ का जो माइक्रोब है अगर वो सेकेंड टाइम जब हमारी बॉडी में आता है ना तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको पहचान लेता है कि ये पहले भी था, तो उससे किस तरीके से फ़ाइट करना है, तो वो सेकेंड टाइम पे वो डिज़ीज़ हमें नहीं होता है। सो इसका एक एग्जांपल दे रखा है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मतलब पैंडेमिक हो गया था, मतलब एपिडेमिक हो गया था जो कि
बहुत ज़्यादा फैल गया था लोगों के अंदर। बट ऐसा था कि उस टाइम पे लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जो स्मॉल पॉक्स है वो हमें भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे, बट वहाँ पे एक टीम ऐसी थी कि जिनको जो उस टाइम पे भी लोगों को सर्व कर रही थी, कि मतलब उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हो चुका था। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स उनको ऑलरेडी हो चुका था ना, तो वो इस वजह से उनको दोबारा वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो हमें भी पता है, मतलब जैसे चिकन पॉक्स होते हैं, तो चिकन पॉक्स हमें लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। तो उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि अगर सेकेंड टाइम जब भी वो वायरस हमारा को इफ़ेक्ट करता है, तो वो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसको पहचान लेता है, उससे फाइट करके उसको स्टॉप कर देता है। तो इसीलिए हमें चिकन पॉक्स कभी भी सेकेंड टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी डिजीज़ अगर हमें होते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही बार होते हैं, मतलब वंस एक ही बार होते हैं। एंड सेकेंड टाइम पे जो है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको मतलब ऑटोमेटिक उस डिजीज़ से हमारी बॉडी को क्या होता है, प्रिवेंट कर लेता है। जब भी वो अटैक करता है हमारी बॉडी पे, वो जो सेम डिजीज़ जो होता है ना, वो अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो जो इम्यून सिस्टम होता है वो पहले ही देख लेता है कि उस इन्फेक्शियस माइक्रोब को। तो वो जो दोबारा होता है तो वो उसकी उसके अगेंस्ट क्या है कि इजीली, बहुत जल्दी, फास्ट, रैपिडली रिस्पॉन्स कर देता है, उसे किल कर देता है। तो क्या है कि जो नेक्स्ट टाइम जब वो पर्टिकुलर माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है, तो वो इम्यून सिस्टम क्या है कि उसको किल कर देता है। तो कई डिज़ीज़ के लिए क्या है कि जो वैक्सीन है ना, वो अवेलेबल है। पहले के टाइम में वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों को अगर वो इस तरीके के डिज़ीज़ हो जाते थे तो उनको वो क्योर नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है कि हर एक डिज़ीज़ का वैक्सीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी वो मतलब जो है वैक्सीन लगा दिया जाते हैं, ताकि उनको कोई भी फ्यूचर में कोई डिज़ीज़ नहीं हो, या फिर उनको उस टाइम पे कोई डिज़ीज़ नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर एक डिज़ीज़ का इंजेक्शन है, मतलब वैक्सीन है। तो टेनेनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कॉफ, मीज़ल्स, पोलियो, ये इस तरीके की जितनी भी डिजीज़ है ना, इन सभी के क्या है, वैक्सीन है, जो कि चाइल्डहुड में ही लगा दिए जाते हैं। लाइक यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में देखा है कि जो हेपेटाइटिस वायरस है ना, वो क्या करता है, जॉइंटिस को कॉज कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो इस हेपेटाइटिस वायरस के लिए भी वैक्सीन है। लाइक हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस अवेलेबल है। सो जब भी कोई बच्चा 5 ईयर ओल्ड होता है, मतलब 5 साल का हो जाता है, तो उसे ये हेपेटाइटिस ए का जो है वैक्सीन लगा दिया जाता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके। एंड कभी भी वो उसको वायरस इफ़ेक्ट करता है तो वो इजीली उससे फाइट करके उस वायरस को किल कर देता है। तो वो जो डिज़ीज़ है ना, वो हमें कभी भी इन फ्यूचर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने यही सब पढ़ा है कि डिज़ीज़ किस तरीके से होते हैं, कब कब होते हैं, उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है, एंड किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो अभी भी वायरस के थ्रू जो भी डिज़ीज़ जो है, मतलब होते हैं, या फिर एयर के थ्रू वो स्प्रेड हो सकते हैं, तो हमें प्रिवेंशन रखना चाहिए। एंड जो वाटर है उसको भी हमें हमेशा क्लीन करके, बॉईल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि वाटर से भी हमें कई डिज़ीज़ हो सकते हैं। ठीक है, एंड हाइजीनिक रहना चाहिए, हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, और जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी हैं, माइक्रोब्स जितने भी होते हैं जिनसे डिजीज़ कॉज हो सकता है, उनसे हमारी बॉडी क्या है, हमेशा प्रिवेंट रहे। ठीक है, सो वी हैव completed this chapter. Thank you.